हेलो, यू आर वेलकम टू कोड लाइंस अपना कोडिंग स्कूल। आज हम लोग CSS पे बात करेंगे और CSS के सिंटैक्स को समझेंगे। हमने लास्ट देखा कि CSS क्या होता है, इसको हमने समझा है। आज हम लोग CSS के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हम लोग CSS के अंदर करते क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिकल में चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं VS कोड के ऊपर। तो अभी देखो, जैसे मैंने क्या किया, अगेन हमने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट किया है और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी किया है और एक एक यहाँ पर हमने HTML पेज बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि किस तरीके से CSS के सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल है, ऐसे समझो आप, जैसे HTML में यदि हम बात करें तो HTML में हम लोग क्या सीखते हैं। HTML में टैग्स होते हैं, टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स के वैल्यू होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे वहाँ क्या था कि किसी भी काम को करना है तो एक टैग ले लो, उस टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स के अंदर आप वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो वो टैग अपने हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे CSS में क्या है, लगभग उसी तरीके से हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे वहाँ पे होता था टैग्स एट्रीब्यूट्स वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास होते हैं सेलेक्टर्स एट्रीब्यूट्स वैल्यू। ठीक है, तो अब ये समझना पड़ेगा सेलेक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको थ्योरेटिकली देखें, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमें कोई भी एक टैग है। ठीक है, जैसे मान लो हम बॉडी टैग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास बॉडी टैग है यहाँ पर। ठीक है, बॉडी टैग के ऊपर CSS लिखना है, तो ये बॉडी जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर। मतलब सबसे पहले ये सेलेक्ट करो कि किसके ऊपर CSS लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। उसके बाद कोई भी सेलेक्टर लेने के बाद फिर हम लोग एक CSS का बॉडी क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग CSS के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। जैसे अब ये मान लो हमारा बॉडी मतलब हमारा पेज। ठीक है, तो ये पेज का जो है बैकग्राउंड मान लो कलर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है, कि ऐसा बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमने डाल दिया हाइफन कलर, और अब हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज इस तरीके से, यहाँ पे डाल दिया मैंने रेड, और यहाँ सेमी कॉलन इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, फिर सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया कलर, यहाँ पे लगा दिया कलर, कॉलन कॉलन लगाएंगे यहाँ पर, है ना, इस तरीके से कॉलन। ठीक है, दो बिंदा लगाएंगे। ठीक है, अब कलर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रेड है, रेड के ऊपर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे जैसे वाइट। ठीक है, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये CSS को इस तरीके से बॉडी को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, यही तीन चीज, यही सिंटैक्स होता है CSS का बेसिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो मैंने लिखा यहाँ पर बॉडी, ठीक है, ये जो हमने बॉडी यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टर्स। ठीक है, दूसरा, अब जैसे ये जो है, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड कलर या कलर, इसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। इसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। अब जैसे इसमें, ठीक है, ये जैसे हमने डाला यहाँ पर रेड, जैसे ये डाला हमने वाइट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, और ये जो हमने पूरा यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा CSS का बॉडी है। ठीक है, बॉडी ऑफ CSS। ठीक है, मतलब इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो उसका इफेक्ट सीधा इस सेलेक्टर के ऊपर होगा, मतलब इस बॉडी टैग के ऊपर होगा, या जो भी यहाँ बॉडी टैग के ऊपर हम लोग, जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। अभी हम लोग आगे आने वाले लेसन में देखेंगे कि कितने तरह के सेलेक्टर्स होते हैं और किस सेलेक्टर्स का कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिकली बेहतर तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे किसी टैग का नाम भी हो सकता है सेलेक्टर में, किसी का आईडी भी हो सकता है, किसी का क्लास हो सकता है,
डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेलेक्टर्स होते हैं, उसके उसके फॉर्मेट होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बॉडी क्रिएट करना होता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं, कॉलन देके उसका वैल्यू लिखते हैं, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरा एट्रीब्यूट, फिर कॉलन वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। इस तरह से यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स चाहिए वो हम लोग यहाँ पे CSS में डाल सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे HTML के तरह ही यहाँ पे भी CSS में हमारे पास तीन चीज होता है। पहला सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स डिफाइंस कि किसके ऊपर CSS लिखना है, मतलब H1 के ऊपर लिखना है या किसी ID के ऊपर लिखना है, किसी क्लास के ऊपर लिखना है, कौन से टैग के ऊपर लिखना है, पहले वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या लिखना है, मतलब क्या चेंजेस करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, जो भी आपको चेंज करने वो एट्रीब्यूट लगाते हैं। उसके बाद फिर उस एट्रीब्यूट के वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब जैसे मान लो हाइट लगाया तो कितना हाइट लगाना है, विड्थ लगाया तो कितना लगाना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कौन सा कलर चेंज करना है, तो वो वहाँ पे हम लोग वैल्यू से उसको करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग कि CSS के अंदर तीन चीज़ें होता है, पहला सेलेक्टर्स, दूसरा एट्रीब्यूट्स और तीसरा वैल्यू। ठीक HTML के जैसा, जैसे वहाँ पे होता था टैग्स, एट्रीब्यूट, वैल्यू, और CSS के अंदर होते हैं सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट, वैल्यू। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावे यहाँ पे CSS में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पहले सेलेक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा, CSS के टाइप्स के बारे में समझना पड़ेगा, CSS कितने तरह से होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके CSS के हम लोग जो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो सेम जो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखा उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लेते हैं, ये हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट सेशन में भी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू हमको क्या करना है यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश CSS ये ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और लेते हैं रेल। ठीक है, और रेल में हम लोग लेते हैं स्टाइल सीट। ठीक है, अब ये हमारा स्टाइल टैग के अंदर ही सारे CSS हमें लिखने होते हैं। ठीक है, अब अभी यदि हम देखें, अभी सिंपल यदि हम लोग इस पेज को रन कराएं, ठीक है, तो देखो अभी ये हमारा पेज बहुत सिंपल सा ब्लैंक सा पेज है ये। ठीक है, अभी कुछ भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाए और उसके ऊपर जो मैटर हम लोग कुछ भी लिखेंगे उसका कलर हमारा वाइट हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ मैटर भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डमी कंटेंट ले लेते हैं लॉरेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, सपोज एक हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पर H1, और इसमें हम लोग लिख देते हैं कोड लाइंस अपना कोडिंग स्कूल। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें इस बॉडी टैग के अंदर काम करना है, इसके ऊपर कुछ CSS लिखना है। तो सेलेक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी। ठीक है, बॉडी लिख दिया यहाँ पर। अब बॉडी के अंदर क्या करना है, बॉडी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स और अपने आप आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग सपोज डाल दिया रेड, कि बैकग्राउंड का कलर हमारा क्या होगा, रेड होगा। देखो ध्यान देना यहाँ पे कॉलन है और ये लास्ट में सेमी कॉलन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर। ठीक है, अब कलर में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाइट। ठीक है, रेड कर दिया और कलर में हम लोग क्या कर दिया, वाइट। ठीक है, हम चाहें तो फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जितना भी तरह तरह के एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं, कौन से फ़ॉन्ट लेने हैं, क्या साइज़ लेने हैं, सब ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डाल दिया कि हम लोग का ये 14 पिक्सल का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार वापस पेज को रन करके देखोगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी टैग के ऊपर CSS अप्लाई होगा। देखो बैकग्राउंड का कलर हमारा रेड हो गया, हमने टेक्स्ट का कलर वाइट रखा था। ठीक है, और फॉन्ट मैंने रखा था 12 पिक्सल, तो ये हमारा 12 पिक्सल हो गया। आप इसको बढ़ा के देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 12 है तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 24 पिक्सल कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 24 पिक्सल कर दिया नॉर्मल फॉन्ट। ठीक है, देखो 24 पिक्सल के अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से CSS के अंदर, ठीक है, ये CSS का हमारा सिंटैक्स इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना होगा
कि हमें किसके ऊपर CSS लिखना है, वो हमारा सेलेक्टर्स होगा। और हमारे पास CSS के पहले से बहुत सारे डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अंदर हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू डालेंगे और फिर हमारा उस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा। उस तरीके से हमारा जो लेआउट है वो उसका फॉर्मेटिंग होता जाएगा, उसका डिज़ाइनिंग उस तरीके से चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।